जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे, ठीक ना। एक वीडियो वेद से संबंधित करवाए थे, ठीक ना, लेकिन उसमें ज़्यादा डीपली नहीं था। आज के ये वीडियो में आपका वेद से संबंधित एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आज चलिए बने रहिएगा, लंबा वीडियो रहेगा, भागिएगा मत वीडियो छोड़ करके, ओके। और आप लोगों के ही कथना अनुसार हम लंबे लंबे वीडियो को ला रहे हैं, ठीक ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता, भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है? भारत का जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, धर्म से संबंधित जो बात लिखा हुआ है, वो वेद को माना जाता है। क्या चीज को माना जाता है? वेद को, ठीक ना। वेद, ये जो वेद है, इनके संकलनकर्ता कौन है? तो इस वेद के संकलन करता जो है महर्षि द्वैपायन वेद व्यास जी है। यानी वेद के संकलन करता वेद व्यास, पूरा नाम महर्षि द्वैपायन वेद व्यास है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या आपका 4 है। कितने हैं? 4। कौन कौन सा वेद है भाई? तो वो है आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है, ठीक ना। सबसे पुराना इसमें वेद कौन है? तो सबसे पुराना वेद जो है वो आपका ऋग्वेद है। कौन वेद है? ऋग्वेद है, ठीक ना। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में मंडल 10 गुना है जी, मंडल 10 है, सूक्त 1028 है, ठीक ना। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? ठीक ना, तो 9वां मंडल। आप याद रखिएगा कि सोम देवता को कौन सा मतलब मंडल जो सोम देवता को समर्पित है, तो 9वां मंडल, ठीक ना। दशराग्य युद्ध का विवरण या वर्णन किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में दशराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है। दशराग्य युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? तो दशराग्य युद्ध जो था ना आपका परुशनी नदी पर लड़ा गया था। कौन? परुशनी नदी पर दशराग्य युद्ध को लड़ा गया था, और इसका वर्णन है ऋग्वेद में। और यह कौन सा मंडल में किस देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल में है, और सोम देवता को समर्पित है। कौन? ऋग्वेद। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल, ओके। आगे है, मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता जो है चक्की चलाती है। यह कथन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो यह कथन जो है आपका 9वां मंडल में कहा गया है, ठीक ना, कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता चक्की चलाती है। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? चारों वेदों को मिला के क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। चारों वेद को मिलाकर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को मिलाकर के संहिता बोलते हैं, ठीक ना। ऋग्वेद के किस सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार किया गया है? पुरुष सूक्त में, ठीक ना। ऋग्वेद में है। आपसे कहेगा कि जो वर्णों का जो उल्लेख है वो किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के किस सूक्त में है? तो किस सूक्त में है? तो पुरुष सूक्त में है। किस में है? पुरुष सूक्त में है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? संगीत से संबंधित जो बात लिखा हुआ है वो सामवेद में। 100 से संगीत और 100 से सामवेद याद रखिएगा, ठीक ना। कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? कविता और कहानी दोनों में है लिखा हुआ है, तो यजुर्वेद है। कौन है? यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक ना। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकाज, मातृभूमि आदि, ये जो विविध विषयों का विवरण किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में ये सब बात लिखा हुआ है। जादू टोना, ठीक ना, प्रेम, विवाह और उसके बाद राजकर्म, निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब किस वेद में है? अथर्ववेद में है। किस में है? अथर्ववेद में है, ठीक ना। पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है? जो पुराण है, विष्णु पुराण, इस तरह से पुराण है ना, तो पुराणों के रचयिता जो है ना, लोमहर्ष एवं उग्र सर्वा को माना जाता है। लोमहर्ष और उग्र सर्वा को माना जाता है, ठीक ना। लोमहर्ष और उग्र सर्वा को माना जाता है। क्या? पुराणों की संख्या कितनी है? जानते हैं कितने पुराण है? पुराणों की संख्या 18 है। कितने पुराण है? 18, ओके। सबसे प्राचीन मतलब पुराना एवं प्रमाणिक पुराण मतलब प्रमाण के साथ किस पुराण को माना जाता है? तो मत्स्य पुराण। टोटल 18 को पुराण है, जिसमें मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना है और प्रमाणिक है, ठीक ना। स्मृति ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो धर्मशास्त्र। स्मृति या दास्त वाला, उसको धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। किस स्मृति ग्रंथ को सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है? तो मनु स्मृति को। जो मनु का स्मृति था, इसे क्या माना जाता है? सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है, ठीक ना। वैदिक साहित्य में सम्मिलित है। वैदिक जो साहित्य है उसमें क्या क्या सम्मिलित है? तो वेद है, उपवेद है, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद, ये सब बात क्या है? वैदिक साहित्य में क्या है? सम्मिलित किया गया है। वैदिक साहित्य
के अंतिम अंग उपनिषद को कहा जाता है वेदांत। अंतिम अंग जो है उस उपनिषद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वेदांत। वैदिक साहित्य के अंतिम उपनिषद को अंतिम अंग उपनिषद को कहा जाता है वेदांत। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ओके। मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई थी? तो शुंग काल में की गई थी। मनु जो ऋषि थे उनके द्वारा किया गया था, ठीक है ना। मनु शुंग वंश में, शुंग का जब काल था उस समय मनुस्मृति की रचना की गई थी। किस पुराण में भारतवर्ष की भौगोलिक और मूल एकता का वर्णन किया गया? तब विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण अगर देखे होंगे आप तो उसमें किस तरह से पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ ये सब दिखाया गया है। ओके। वैदिक सभ्यता किस धातु युग की मानी जाती है? किस धातु युग? वैदिक सभ्यता जो था उस समय कौन सा धातु का युग था? तो लौह युगीन था, लोहा वाला युग था, ठीक है ना। गायत्री मंत्र, ठीक ना, ओम भूर्भुवः स्वहा, ये वाला जो है ना गायत्री मंत्र, ये इस वेद से, किस वेद से इसको लिया गया है? तो ऋग वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। किस वेद से? ऋग वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। अब देखिए ऋग वेद में महत्वपूर्ण उल्लेखित शब्द जो है ये, इसे एक बार हम लोग जान लें, ठीक ना। ये जो गंगा जो है ना, एक बार ऋग वेद में गंगा शब्द एक बार आया है, ठीक ना। यमुना 3 बार आया है, यमुना 3 बार, ठीक ना। यमुना 3 बार, गंगा 1 बार, यमुना 3 बार। जन जो शब्द आया है, जन मतलब जो लोग होता है, 275 बार आया है। कितने बार? 275 बार जन शब्द आया है। राज्य शब्द 1 बार आया है, गंगा और राज्य 1 बार आया है, यमुना 3 बार आया है, जन 275 बार आया है। सभा जो है 8 बार आया है। सभा जो ऋग्वेद में शब्द का उपयोग जो हुआ है, प्रयोग 8 बार किया गया है। विष जो है 170 बार है, ठीक ना। 275 बार जन है और 170 बार क्या है? विष है। और क्षुद्र जो है, क्षुद्र का भी 1 बार प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, 1 बार उसका उपयोग हुआ है, ठीक ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि जन शब्द ऋग्वेद में कितने बार प्रयोग किया गया है? तो 275 बार। कितना बार? 275। गंगा जो शब्द है कितना बार? तो 1 बार प्रयोग किया गया है। यमुना कितना बार? 3 बार किया गया है, ठीक ना। राज्य भी 1 बार किया गया है। सभा 8 बार, ओके। क्षुद्र भी 1 बार किया गया। समिति यानी कमेटी 9 बार किया गया है। कितने बार? 9 बार। कृषि शब्द 24 बार प्रयोग किया गया है। इंद्र 250 बार किया गया है, ठीक है ना। तो इसे समझ गए होंगे आप लोग, ओके। गायत्री जो मंत्र है ये किसे समर्पित है? किससे समर्पित है? सविता या सावित्री देवता को, यानी सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र, याद रखिएगा। चतुर्वर्ण यानी 4 वर्ण विभाजन का प्रमाण किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में पहले पीछे ही मिला ही है। ऋग्वेद में 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है। कितने वर्ण का? 4 वर्ण का, ठीक ना। ऋग्वैदिक काल में कितनी ऋतुओं का ज्ञान था? ऋग्वेद के जब समय था उस समय कितने ऋतु था? 5 गो ऋतु था, ठीक ना। ऋग्वेद युग में सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी। सबसे ज्यादा ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी था? सरस्वती नदी। सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में लिखा गया है कि सरस्वती नदी पवित्र है। जैसे अभी गंगा नदी को पवित्र माना जाता है ना, तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को, ठीक ना। ऋग्वेद में सर्वाधिक सम्मानित देवता कौन थे? तो इंद्र और अग्नि। इंद्र और अग्नि देवता को सर्वाधिक ऋग्वेद में क्या किया गया है? सम्मान दिया गया है, ठीक ना। मतलब कि ज्यादा सम्मानित समझा गया है उसमें, ठीक ना। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख मात्र 1 बार हुआ है? तो जस्ट गंगा नदी का। ऋग्वैदिक काल में 2 अमूर्त देवता कौन कौन थे? तो श्रद्धा और मनु थे, ठीक ना। श्रद्धा और मनु। ऋग्वेद में अनस शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो अनस मतलब बैलगाड़ी। ऋग्वेद में अनस का मतलब क्या है? बैलगाड़ी, ओके। ऋग्वेद के किस परिषद में स्त्रियां भाग लेती थी? सभा और समिति में। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि सभा और समिति का जो परिषद होता था उसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी, ठीक है। ऋग्वेद का नवीनतम मंडल कौन सा है? नया मंडल, ठीक ना। तब प्रथम और दशम जो मंडल है, जो बाद का मंडल है, नवीनतम है, नया है। किस वेद में असतो मासद्गम्य का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है असतो मां सद्गम्य। ये जो शब्द है ऋग्वेद का है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका वर्णन है? तो सोम का।
किसका? सोम देवता का वर्णन है ऋग्वेद के 9वां मंडल में। आश्रम व्यवस्था की चर्चा किस वेद में है? तो आश्रम व्यवस्था की भी चर्चा आपका ऋग्वेद में है, सॉरी अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में क्या है? आश्रम व्यवस्था। वैदिक काल में कौन कौन सी आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत शामिल था? तब ब्रह्मचर्य जो था आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत। आश्रम व्यवस्था है तो उनमें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा आपको। गृहस्थ एवं वानप्रस्थ, ये 3 गो चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा? मतलब कि अपनाना पड़ेगा। किसमें? आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक ना। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ। पूर्व पुरुषों की पूजा किस काल में शुरू हुई थी? पूर्व पुरुषों की पूजा तो उत्तर वैदिक काल में पूर्व पुरुषों की क्या किया गया था? पूजा का शुरुआत किया गया था, ठीक ना। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ या कुलीन। कुलीन का मतलब वही धनी मनी लोग, आर्य का मतलब श्रेष्ठ या कुलीन होता है, ठीक है। आर्य जो शब्द है किसे इंगित करता है? आर्य का मतलब श्रेष्ठ हो गया, कुलीन हो गया, और ये इंगित किसको करता है? निर्जाति समूह को, निर्जाति समूह को। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? आर्य जो आए थे कहाँ से आए थे? तब मध्य एशिया से आए थे, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग बात बताया, ठीक ना। मध्य एशिया से आए थे आर्य, ठीक ना। एशिया के मध्य, जो मैक्स मुलर बोले हैं, ठीक ना, ये कथन जो बोले कि मैक्स मुलर। आर्य भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम आए? सबसे पहले आर्य लोग कहाँ पे आए? तो पंजाब में आए, ठीक ना। ऋग्वैदिक काल के देवता के बारे में जानेंगे और उनके संबंध, कि जो देवता ऋग्वेद में है, ऋग्वैदिक काल में कौन देवता किस चीज के देवता थे, ठीक ना। आज भी वो है इंद्र जो थे ना, युद्ध के नेता और वर्षा के देवता। तो आज भी ये माना जाता है कि इंद्र भगवान क्या है? वर्षा के देवता है और युद्ध के देवता नेता थे। अग्नि मतलब आग, जो देव एवं मानव के बीच के संबंध, देवता और मानव के बीच के कोई संबंध बताने वाला था तो अग्नि था। वरुण जल देवता एवं ऋतु परिवर्तन संरक्षण थे। जल के देवता और ऋतु परिवर्तन के कौन थे? वरुण थे, ठीक। सोम जो देवता थे वनस्पति देवता थे, जितना पेड़ पौधा ये सब है ना, उसके देवता कौन थे? सोम। एवं मादक रस के देवता थे। मादक रस मतलब वही जो निकलता था, सोम रस, ठीक ना, सोम पेड़ से जो निकलता था। मरुत जो देवता थे, ये आंधी तूफान के देवता थे, इनको आंधी तूफान के देवता माना गया। यम मृत्यु के देवता थे। यम कौन थे? मृत्यु के देवता थे, ठीक ना। आज मृत्यु के देवता कौन है जी? आज मृत्यु के देवता कौन है? कौन ले जाते हैं लोगों को? जब आदमी मरता है तो प्राण को लेके जाते हैं यमराज, ठीक ना। तो वही यम मृत्यु के देवता आज भी वही है। रुद्र सदाचार दुराचार निरपेक्ष देवता। सदाचार और दुराचार के निरपेक्ष देवता को रुद्र को माना गया है। विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता माना गया है ऋग्वेद में, ठीक ना। कि विष्णु जी जो थे वो विश्व के संरक्षण करने वाले थे और पालन करता थे। धौ आकाश का देवता थे। पूषण जो गौ रक्षक तथा क्षुद्रों के देवता थे। गाय के रक्षा करने वाले कौन देवता थे? पूषण थे। और क्षुद्रों के देवता थे, ठीक ना। क्षुद्र लोग पूषण को पूजते थे, ठीक ना। ऋतु प्राकृतिक संतुलन के देवता थे। प्रकृति में जो बैलेंस बना के रख रहे हैं वो कौन देवता थे? ऋतु देवता थे। उषा जो थे प्रगति एवं उत्थान के देवता थे। प्रगति मतलब आगे बढ़ने और आपका उत्थान करने के देवता कौन थे? उषा थे। अश्विन जो थे विपत्तियों को हरने वाला देवता थे। अश्विन जो थे वो लोगों के विपत्ति को क्या कर लेते थे? हर लेते थे। तो ये जो था आपका ऋग्वैदिक कालीन देवता थे और उनका संबंध, ये देवता लोग किस किस चीज से संबंधित थे, ठीक ना। तो दुख कोई हरने वाले थे, कोई पालन करता है, ठीक ना, कोई युद्ध के देवता है, वर्षा के देवता है। ओके, आगे देखेंगे, ठीक ना। आर्यों ने सबसे पहले किस क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया? आर्य जो आया पंजाब में बसा, आर्य लोग पूर्व एशिया से, ठीक ना, मध्य एशिया से, तो मध्य एशिया से आए थे तो सबसे पहले पंजाब में। तो कौन क्षेत्र पर अपना अधिकार किए? तो सप्त सिंधु को क्या किए? उस टाइम जो था सप्त सिंधु पर अपना अधिकार जमा लिए।
प्राचीन काल में आर्यों के जीविकापार्जन का मुख्य साधन क्या था? आर्य लोग जो थे अपना जीविकोपार्जन खाने पीने के लिए, रहने वहने के लिए किस चीज़ पर आश्रित थे? तब पशुपालन और कृषि। पशु पालते थे, गाय पालते थे और खेती बाड़ी करते थे, ठीक ना, उनका यही काम था। आर्य काल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था जानते हैं? राजन। राजन, राजा को राजन कहा जाता था। राजन को क्या कहा, राजा को क्या कहा जाता था? राजन। तो कोई ज्यादा बड़ा का बात नहीं है, नौ खाली लगा हुआ है। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी। ओके, आर्यों के मूल निवास के विषय में विद्वानों ने कौन कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किए? विद्वान लोग आर्यों के मूल निवास से संबंधित कि वो लोग का मूल निवास क्या था, अपना अपना लोग थ्योरी दिए हैं, सिद्धांत। आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत, भूमध्य सागरीय सिद्धांत और भारतीय सिद्धांत, ये तीन गो लोग अलग अलग सिद्धांत दिया है, ठीक ना। प्राचीन काल में आर्य हिमालय में रहते थे। प्राचीन काल में आर्य जो थे हिमालय में रहते थे तथा कालांतर में वे आर्यावर्त में आकर बस गए। ये मत किनका था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ये बात को कहे थे कि आर्य लोग आया तो हिमालय में पहले रहा, आने वाले समय में आर्यावर्त में आकर बस गए। तब से ये मत जो था ये स्वामी विवेकानंद कहे कि ऐसे हुआ। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति से। हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति से मूर्ति पूजा का शुरुआत माना जाता है, ठीक ना। आर्य लोग ही शुरू किए थे। ऋग्वेद में रुद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो रुद्र शब्द का 3 बार हुआ है। वैदिक काल में योद्धा को क्या कहा जाता था? तो सेनानी। सेनानी जैसे स्वतंत्रता सेनानी, ठीक ना। तो वैदिक काल में भी लोग क्या, योद्धा जो लड़ता था ना, वो लड़ने वालों को सेनानी कहा जाता था। प्राचीन भारत का कानून दाता, लॉ गिवन किन्हें माना जाता है? तो मनु को। कि प्राचीन भारत का जो कानून दाता थे, कानून की किस तरह से चलेगा, ठीक ना, तो वो मनु को माना जाता है। मनु ही 4 वर्णों में वर्गीकृत किए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक ना। आर्यवेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है, सीधी सी बात है। आर्यवेद यानी अथर्ववेद, ठीक ना। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा किससे माना जाता है? तो सांख्य को। किसको माना जाता है? सांख्य को भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि है। कौन है? पतंजलि को योग दर्शन का, योगा वाला शुरुआत जो किए थे पतंजलि, ठीक ना। वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन किस काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन हो गया उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व। 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल को माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में कितने उपवेदों की रचना हुई थी? तो 4 गो उपवेद इसका बना था, ठीक ना। उत्तर वैदिक कालीन समाज में किस वर्ण को उच्च स्थान दिया गया था? तो ब्राह्मण को। किसको? ब्राह्मण उच्च स्थान पर था और आज भी है। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं का मुख्य साधन क्या था? तो कर्मकांड था। क्या था? कर्मकांड। उपनिषदों में सबसे विशाल उपनिषद कौन है? तब बृहदारण्यक। कौन है? बृहदारण्यक। क्या लिखा है? बृहदारण्यक जो था ना, उपनिषदों का सबसे विशाल उपनिषद था, बृहदारण्यक। प्रसिद्ध दत्सराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? डबल बराग पर पहले आया था परुशनी नदी। कन्या का बलपूर्वक अपहरण कर उसके साथ किया गया विवाह क्या कहलाता था? राक्षस विवाह कहलाता था। कथी कहलाता था? राक्षस विवाह। जबरदस्ती लेके विवाह कीजिएगा था, राक्षस विवाह कहलाता था। ओके, इसे भी जरा हम लोग जान ले। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। दर्शन है और प्रवर्तक कौन शुरू किए? चवार्क जो था दर्शन, ये चवार्क ही किए, ठीक ना। योग पतंजलि अभी जस्ट आया था, ठीक ना। सांख्य जो दर्शन था वो कपिल शुरू किए थे, ठीक ना, प्रवर्तक थे। न्याय गौतम। पूर्व मीमांसा जैमिनी। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। उत्तर मीमांसा, पूर्व माने पहले वाला जैमिनी और उत्तर मीमांसा बदरायन, मतलब उत्तर मीमांसा माने बाद में, तब बाद में बदरायन और पूर्व माने जैमिनी। एगो याद रखे, उत्तर माने बाद में तब बदरायन
अब वैशेषिक जो दर्शन था उसके शुरू करने वाले कौन थे? तो कनाद या उलूक थे, ठीक ना। तो देखिए ये था इतना बात आपका वैदिक सभ्यता से, क्या चीज से था? ये था आपका क्वेश्चन था। अगर इतना को आप देख जा रहे हैं ना अच्छा से, तो आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम सेट मरवाएंगे ना तो यही सब चीज आपका काम आएगा। इसलिए मेरे गुरुजी लोग, शिक्षकगण अच्छे से क्या करें कि इस सभी को समझने का कोशिश करें, एक बार में क्लियर ना होता एक से अधिक बार देखने का कोशिश करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, ओके।